भाग भी खत्म। तो उसी तरह से इसमें हुआ कि जैसे ही इसका हृदय खराब हो जाएगा या मस्तिष्क खराब हुआ, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसमें है पूरी तरह से ही, तो मस्तिष्क या हृदय भी कहा जाता है। कंप्यूटर के द्वारा की गई सभी गणना, कंप्यूटर में जितना भी हम गणना करते हैं, जो भी काम करते हैं, इसी भाग में संग्रहित होती है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू 3 भाग में बांटा गया है। सीपीयू को 3 भाग में बांटा गया। चलो देखते हैं क्या क्या चीज है तीनों भाग, हम वो भी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले मुख्य मेमोरी दिखाऊंगा। तो चलो मुख्य मेमोरी के बारे में करते हैं। तो मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी है, ठीक है, जिसमें से कह रहा है कि यह सीपीयू का वह भाग है जिसमें डाटा तथा प्रोग्राम गणना के पहले एवं बाद में संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि यह सीपीयू का वह भाग है जिसमें डाटा अथवा प्रोग्राम गणना के पहले एवं बाद में संग्रहित किया जाता है। दूसरा हो गया कि एएलयू, ठीक है, इस भाग में सभी प्रकार के गणना एवं तुलना के कार्य किए जाते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग देना आदि इसी भाग में काम होता है। ठीक है, इसी भाग में काम किया जाता है। समझ में आया? तीसरा में है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में होता है, यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों के लिए मुख्य तंत्र के समान कार्य करता है। क्या करता है? यहाँ पर मुख्य तंत्र, ठीक है, समान कार्य करता है। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों को कार्य करने का निर्देश देता है। यहाँ पर जो भी हम, जैसे यहाँ पर समझना है, यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों के मुख्य तंत्र के समान कार्य करता है। ठीक है, और यह कंप्यूटर के सभी भागों को कार्य करने का निर्देश देता है। ठीक है, चलो हम करते हैं क्लियर। उसके बाद कीबोर्ड में थोड़ा सा आते हैं। पूरा जानकारी कीबोर्ड में भी मिलेगा, और अभी हम इसको सिर्फ सीपीयू के बारे में भी और जानकारी दिया जाएगा। सीपीयू में क्या क्या कैसे होना चाहिए, जैसे सीपीयू के बारे में हम क्या क्या होता है, यहाँ पर डीवीडी होता है, एक स्विच होता है, इस सारा जानकारी आपको पिक्चर में बताएंगे, एक अलग 3D पिक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसे इस तरह से बता रहे हैं, जैसे पीडीएफ में जो लिखा हुआ उस तरह से हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, और जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको 3D माध्यम से दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर समझो, सबसे पहले हम चलते हैं कीबोर्ड। अब हम जानते हैं कीबोर्ड के भी बारे में कुछ जानकारी। तो कीबोर्ड में आप एक चीज और कमेंट करके आप बताइए, कीबोर्ड में कितने की होते हैं। ठीक है, इस कीबोर्ड में कितने की होते हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। जैसे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो कहाँ से हम करेंगे? कहीं से करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कीबोर्ड से टाइप करेंगे, डाटा डालने के लिए किया जाता है। आज के समय में QWER के कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड को निम्न भागों में बांटा गया है, और भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, नित्र नहीं है, भिन्न है। ठीक है, भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ पास दिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पास दिख रहा है, जैसे सबसे पहले यहाँ पास कौन सा की है, इसे हम सबसे ऊपर वाले को, इसे हम बोलते हैं फंक्शन की। इसे होता है F1, F2, F3, F4, इस तरह से F12 तक रहता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला। उसके बाद उसी के नीचे, ठीक है, यहाँ तक क्या रहता है? इस भाग को न्यूमेरिकल की कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल की बोले। इसके बाद इस भाग को हम कहेंगे अल्फाबेट की। ठीक है, इसे अल्फाबेट की बोलेंगे। ठीक है, अल्फाबेट की करेंगे। उसके बाद इसे यहाँ पास ES
ई की बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यही बस आता है टैग की आ जाता है। उसके बाद आता है कैप्स लॉक। तो सारा कीबोर्ड के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, जैसे F1 F2 F फंक्शन की का क्या काम है, उसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल की क्या काम है, उसके बाद क्या है तो अल्फाबेट के क्या काम, इस सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। ये सिर्फ अभी हम जो पीडीएफ में है लगभग उसी के बारे में चिन्हित कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आगे क्या दिख रहा है। तो चलिए यहाँ की पीडीएफ में भी कुछ कुछ बात बता दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, मुख्य कीबोर्ड या टाइपराइटर है ना, यह कीबोर्ड के मध्य में होता है, ठीक है। इसे हम देखो अभी इसमें बताया था ना, इसे हम क्या बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल की, अच्छा अल्फाबेट न्यूमेरिकल